स्वागत है आपका एक बार फिर से study.com के इस ट्यूटोरियल में। मैं हूँ धीरज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BSEB क्लास 12 के 50 मार्क्स इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम है क्या? चलिए नाम देख ही लेते हैं ना। नाम है इको। इको क्या होता है? इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि का मतलब कि जैसे आप किसी खुले जगह में या फिर कोई कमरा होगा, बंद कमरा, या फिर किसी बड़े जगह में आप किसी आवाज़ को अगर आप बोलिएगा, सपोज कीजिए आप कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप अगर एक बार हेलो बोलते हैं तो वो आवाज़ जो है बार बार उधर से रिटर्न आएगा। ठीक है, तो ये जो आवाज़ आपका जो साउंड जो रिटर्न हो रहा है इसी को कहते हैं इको, है ना। और ये इको पर ही चैप्टर लिखा हुआ है वाल्टर डिला मेयर के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले जान लेते हैं थोड़ा लेखक के बारे में। ओके, तो आइए जानते हैं अबाउट ऑथर मीन्स हमारे लेखक वाल्टर डिला मेयर के बारे में। ठीक है, तो इनका जो जन्म इनका हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड के केंट में एक गांव है कार्लटन। ठीक है, तो इसी कार्लटन नाम के विलेज में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में। ठीक है, 1873 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, इंग्लैंड में जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जानते हैं कि ये ही वॉज अ पोएट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के कवि हैं। मीन्स ज़्यादा तौर पे इनकी जो कविताएं आपको मिलेंगी वो कविताएं जो है बच्चों से रिलेटेड ही मिलेंगी। और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, बहुत सारे नोवेल्स इन्होंने लिखे हुए हैं, उपन्यास लिखे हुए हैं। अच्छा, नोवेल जो है, नोवेल से मुझे याद आया कि आपको जो है इस 50 मार्क्स इंग्लिश में एक नोवेल भी पढ़ना है, डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ते रहिए क्योंकि उसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आपके परीक्षा में पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है जो 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आप नोवेल पढ़ते रहिए। लगभग 55-56 चैप्टर का वो नोवेल है जिसका समरी आपके बुक में मिल जाएगा। ठीक है ना। डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेन के द्वारा लिखा हुआ ये नोवेल है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे आते हैं अब हम लोग इको जो है आपका, इस इको वाले में इन्होंने, ये जो लेखक हैं वाल्टर डिला मेयर, इन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे नोवेल्स लिखे हुए हैं। लेकिन उनमें जो कुछ प्रसिद्ध इनके काम हैं वो हैं द लिसनर्स। ये एक इनकी कविता हुई थी, बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया आपको ये बच्चों के लेखक हैं, तो कम मदर एंड सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन ये भी जो है इनका बहुत ही लोकप्रिय वर्क्स रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर इको। लेकिन इको को शुरू करने से पहले थोड़ा सा थीम जानेंगे चैप्टर का। मीन्स ये चैप्टर कैसा है, किस तरीके का लिखा गया है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हमने इको का मतलब तो समझ लिया कि इको का मतलब होता है जब हम किसी जगह पे, जगह वो खुली हो या फिर जो है कभी कभी क्लोज्ड स्पेस में भी होता है, बंद जगह में भी ऐसा होता है कि आप कोई आवाज़, आप कुछ भी बोलो तो वो 2-3 बार जो है रिपीट होता है, तो इसी को इको कहते हैं। एंड इको डील्स विथ अ वेरी सिंपल एक्सपीरियंस। ये जो चैप्टर है इको, ये जनरली सिंपल सा मतलब है इसका कि साइंस जो है, साइंस से आप इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। इको का मतलब होता है कि हाउ आवर साउंड इज प्रोड्यूस्ड। हमारा जो आवाज़ है वो, हमारी आवाज़ किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, हमारा आवाज़ जो है किस तरीके से इकोड होता है, प्रतिध्वनित होता है। इको माइक भी आता है ना, इको माइक आता है, एक बार हेलो कहो तो 3-4 बार उसमें से हेलो की आवाज़ आती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में है क्या कि जो कवि है, हमारा जो लेखक है इन दिस पोएम, इस कविते में पोएट इज इन अ ओपन प्लेस, एक खुली जगह पे है। खुली जगह का मतलब कि कवि जो है जंगल में है अभी,
है ना, जंगल में वो गया होगा, हो सकता है उसको कुछ काम होगा, है ना। तो वो जंगल में एक खुली जगह पे है एंड ट्रीज आर फुल ऑफ लीव्स, और जंगल में पेड़ जो हैं, है ना, वो पत्तियों से भरे हुए हैं। एंड अंडर द ट्रीज द एयर इज डार्क, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, पेड़ पत्तियों से भरे हुए हैं एंड अंडर द ट्रीज द एयर इज डार्क, और पेड़ों के नीचे अंधेरा छाया हुआ है। द एयर इज डार्क, हवाएं अंधेरी हवाएं हैं, है ना, अंधेरी हवा होने का मतलब कि पेड़ के नीचे अंधेरा छाया हुआ है। एंड द पोएट इज एस्टोनिस्ड एट इको ऑफ हिज साउंड, और कवि को ऐसा लगता है कि कोई, हो सकता है उसको कहीं किसी से आवाज आया होगा कहीं से, और कवि अपने ही आवाज पे एस्टोनिस्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है अपने आवाज के किस चीज पे, इको पे। मीन्स कवि एक बार कहता है कि हु कॉल्ड, किसने पुकारा, और वो आवाज जो है बार बार आते रहता है उधर से, हु कॉल्ड, ये आवाज जो है बार बार आते रहता है, क्योंकि ओपन स्पेस है तो आवाज तो रिटर्न होगा ही। एंड पोएट इमेजिन डेट, और कवि को ऐसा लगता है कि ये जो है कोई ये इको, वो मीन्स हो सकता है कि कवि साइंस की दुनिया से रिलेट नहीं करता हो, है ना, वो साइंस में उतना नहीं विश्वास करता हो, तो उसने, समझिए, तो इसको साइंस के हिसाब से नहीं सोचा है, उसने जो है इसको इमेजिन किया है, सपने के हिसाब से सोचा है कवि ने। क्योंकि कहा भी जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचते हैं कवि, तो यहाँ पे कवि ने साइंस से इस चीज को नहीं लिया है और इसको कवि ने इमेजिन किया, लगभग एक सपने की तरह। कवि कहता है कि पेड़ों के पीछे कोई जो है पर्सन है, कोई ऐसे लोग हैं जो हमें तो देख रहे हैं, वो हमें हमेशा देखते हैं, और हम जो है उनको नहीं देख रहे हैं, और वही लोग जो है हमको चिढ़ाने के लिए, हमको उकसाने के लिए ये सब अलग अलग प्रकार की आवाज़ें जो है करते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये था आपकी कविता का थीम। अब हम लोग शुरू करेंगे आपका कविता, और स्टैंजा नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कवि कहते हैं, वाल्टर डी ला मेयर कहते हैं, हु कॉल्ड, किसने पुकारा, आई सेड, मैंने कहा किसने पुकारा, एंड द वर्ड्स थ्रू द विस्परिंग ग्लैड्स। कवि कहते हैं कि मैं जंगल में जो है मैं था और मैंने एक बार कहा कि हु कॉल्ड, किसने पुकारा, एंड द विस्परिंग ग्लैड्स, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, और ग्लैड का मतलब होता है खुले जगह में। तो मैं जंगल के खुले जगह में था और मैंने एक बार कहा कि किसने पुकारा, हु कॉल्ड। आइदर थाइदर, है ना, इसको इधर थइदर जो कुछ भी पढ़ो आप, है ना, बैफल द बर्ड्स। अब ये जो मेरी आवाजें थी, हिदर का मतलब होता है यहां, और ये थीदर इसका मतलब होता है वहां। ठीक है। तो ये जो मेरी आवाजें थी, हु कॉल्ड, ये आवाज जो है यहां वहां, मीन्स जंगलों में यहां वहां, ये आवाज जो है गूंजने लगी, हु कॉल्ड। चारों तरफ से ये आवाजें जो है बार बार इकोड होने लगा। इकोड होने का मतलब प्रतिध्वनित होने लगा, लेकिन कवि इसको प्रतिध्वनि नहीं मानता है। ये आवाजें प्रतिध्वनित होने लगी और जो पक्षियां थी वो भी व्याकुल हो गई, वो भी आश्चर्यचकित हो गई, वो भी सोचने लगी कि भाई ये कैसा आवाज आने लगा, हु कॉल्ड, बार बार ये आवाजें आ रही थी, किसने पुकारा। तो कवि कहता है कि पक्षियां भी व्याकुल हो गई। और द लीफी बॉक्स ऑन हाई हिस्ट ऑन द सन, और जो ये लीफी बॉक्स थे, लीफी बॉक्स का मतलब कि ये जो पत्तेदार वृक्ष थे उनकी शाखाएं बहुत ऊंची ऊंची थी। आप खुद सोच सकते हो कि पेड़ों की शाखाएं क्या बहुत ऊंची ऊंची होंगी। तो वो पत्तेदार जो पेड़ थे उनकी शाखाएं बहुत ऊंची ऊंची थी, और उन शाखाओं ने मेरी आवाजों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कहता है कि हिस्ड ऑन द सन, ये शाखाओं ने मेरी आवाज को सूरज के तरफ धकेलना शुरू किया। मीन्स मेरी आवाज को हु कॉल्ड मैंने तो एक ही बार बोला, और ये आवाज मेरी जो है और ज्यादा आगे के तरफ बढ़ाना शुरू किया। किसने? इन लीफी बॉक्स ने। मीन्स ये पत्तीदार जो पेड़ थे, उस पेड़ों के शाखाओं ने मेरी आवाज को और ज्यादा बढ़ाना शुरू किया,
किधर, सूरज के तरफ धकेलना शुरू किया। ऐसे हिस का मतलब तो फुफकारना होता है, लेकिन इसका एक मतलब आप धकेलना से भी ले सकते हो। तो वही पत्तीदार जो पेड़ थे उनकी शाखाओं ने मेरी आवाज को धकेलना शुरू किया। द डार्क एयर कैरिड माई क्राई फेंटली ऑन, और जो ये डार्क एयर था, जो अंधेरी हवा थी, है ना, या फिर आप अंधकारपूर्ण हवा कह सकते हैं, तो इस अंधकारपूर्ण हवा ने भी मेरी आवाज को आगे बढ़ाने में मदद किया। और बार बार ये आवाज जो है वहां गूंजने लगा, हु कॉल्ड हु कॉल्ड, ये आवाजें बार बार गूंजने लगी। ठीक है, और जो ये आवाजें जो थी ये क्या, पक्षियों को व्याकुल कर रही थी। तो आईज इन द ग्रीन इन द शेड, तब मुझको क्या लगा, कवि को क्या लगता है, देखिए कहता है कवि कि आईज इन द ग्रीन इन द शेड इन द मोशनलेस ब्रेक, तब मुझको लगा कि ये जो पेड़ हैं उन पेड़ों के पीछे कोई है, कोई ना कोई है, कुछ ऐसा है जो मुझे निहार रहा है, उधर से मुझको देख रहा है। इस पेड़ों के पीछे कुछ ना कुछ मीन्स कुछ आंखें हैं। आंखें का मतलब क्या, कि कुछ लोग होंगे जो मुझे तो देख रहे हैं लेकिन मैं उनको नहीं देख रहा। शेड का मतलब होता है छाया। तो कवि कहता है कि उसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझको तो देख रहे हैं लेकिन मैं उनको नहीं देख रहा। एंड वॉइसेस डेट सेड, और जो आवाजें मैंने की हैं वही आवाजें जो है, व्हाट आई सेड, वही आवाजें जो है वो बार बार उधर से रिपीट कर रहे हैं। मीन्स पेड़ों के पीछे कोई ना कोई ऐसा है जो ये चीज बार बार रिपीट कर रहा है जो मैंने किया है। और ऐसा लगता है फॉर मॉकरी सेक, ऐसा लगता है कि वो लोग जो है मुझ पे मॉक कर रहे हैं। मॉक करने का मतलब होता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है ना, इसके लिए मैंने इस जो है पिक्चर का सहारा लिया आपको समझाने के लिए कि ये ऐसा लग रहा है कि इसका मजाक उड़ाया जा रहा है इन पेड़ों के द्वारा। ठीक है ना, इन पेड़ों के द्वारा। तो वही कवि कहता है कि मैंने जो कहा है, व्हाट आई सेड, मैंने जो कहा है उस आवाज को, वही वॉइस जो है बार बार रिपीट हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पेड़ों के पीछे कोई है, वही जो है अंधेरे में छुप करके मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड लास्ट स्टेंजा जो है कवि कहते हैं कि हु केयर्स, मैंने कहा कि कौन परवाह करता है। मुझको कभी यहाँ पे थोड़ा भाव विभोर हो जाते हैं और कभी कहते हैं कि हु केयर्स, कौन परवाह करता है। मैंने तो यहाँ पे बोला था कि हो सकता है कि किसी ने मुझे पुकारा होगा, तो मैं ये सोच करके बोला था कि कौन है, किसने पुकारा, लेकिन मेरे इस पुकार का कौन परवाह करता है, यहाँ इस जंगल में परवाह करने वाला कौन है इस पुकार का। और तब जाकर के आई बॉल्ड थ्रू माई टीयर्स, कभी जो है कहते हैं कि मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं जोर से चिल्लाया। आई बॉल्ड, बॉल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। मेरे आंखों में आंसू आ गए, है ना, और मैं जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया, हु केयर्स, कौन परवाह करता है। और तब क्या हुआ, द वाइंड फेल लो, और वैसे ही तुरंत हवा रुक गई। हवा थोड़ा सा धीमा हो गई, मंद हो गई, शांत हो गई हवा। और हवा के शांत होते ही द साइलेंस, एक बार फिर से उस सन्नाटे में एक बार फिर से क्या हुआ, हु केयर्स वेल्ड टू एंड फ्रो, एक बार फिर से यही आवाजें जो है, वेल्ड का मतलब होता है बिलखना, चिल्लाना। तो जैसे मैंने जिस आवाज में कहा था, जिस तरीके से मैंने बिलख के रोते हुए आवाज में जिस तरीके से मैंने कहा था हु केयर्स, कौन परवाह करता है, तो वैसे ही रोते हुए आवाज में, बिलखते हुए आवाज में ये आवाज हु केयर्स की आवाज जो है एक बार फिर से गूंजने लगी। ठीक है ना, क्योंकि अब इकोड है तो वो तो इको होगा ही। ये आपका आवाज है, आप खुले जगह में हो तो वो तो इकोड होगा ही, वो प्रतिध्वनित होगा ही। तो कभी इसको प्रतिध्वनि नहीं मानता, कभी इसको एक सपना मानता है। वो सोचता है कि कोई ना कोई है जंगलों के पीछे, उधर पेड़ों के पीछे कोई छिपा हुआ है जो मुझको चिढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये था कवि का अपना सोच, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।